my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो रावण होता है वो पूछ रहा होता है कि मैं गेस्ट हूँ और मेरे को ड्रिंक नहीं पिलाओगी। और वही हम देखते हैं वॉन कैरी होती है, क्या तुम सिर्फ ड्रिंक ही लोगे और कुछ नहीं लोगे ना। भाई कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, वेल मैं एनर्जेटिक लग रहा हूँ तुम्हें, तुम बताओ। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ शायद। अरे यार तुम तो मेरी तारीफ़ कर रही हो माई डी ना, बहुत ज़्यादा ब्लू टाइप का फील हो रहा है। वो लड़की कह रही होती है कि तुम खुद से ड्रिंक कर सकते हो, लो खुद से पानी पी लो। अब इसी के साथ में ना भाई अपना मुंह आगे की तरफ कर रहा होता है और हम देखते हैं वो लड़की ना उसे ड्रिंक पिला रही होती है। लेकिन एक मिनट, इन लोगों ने ढक्कन कब खोला था बे। खैर जो भी है, भाई कह रहा होता है कि वेल मेरे ऊपर ना ली गुआन की मॉम का ना बहुत बड़ा वाला कर्ज है, इसीलिए ना मैं ली गुआन को अपने पास में रखता हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैं भी श्योर नहीं हूँ। खैर भाई कह रहा होता है कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और पीना है क्या तुम्हें ड्रिंक, ऐसा वो लड़की बोल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा आज का दिन सुनने की कोशिश करोगी या फिर मैं तुम्हें आज का अपना दिन बताऊँ। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है लेकिन कहीं और चल के बात करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, ओके। और इसी के साथ में हम देखते हैं दोनों जने दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है अरे यार तुम इतनी दूर में कैसे बात करोगे, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वॉन कह रही होती कि नहीं नहीं मेरे कान की क्षमता बहुत अच्छी है, मैं सुन लूँगी। और इसी के साथ में कह रही होती कि पहले एक बात बताओ, लीग वन ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों ले ली। हाँ, क्या तुम नहीं जानते। हाँ मेरे को नहीं पता इस बारे में, ऐसा ना हमारा भाई बोल रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ, मेरा और लीगवान का जो लफड़ा है ना, यानी कि जो भी चीज़ हो रखी है वो सारी की सारी फेक थी। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वॉन थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है। भाई कह रहा होता है कि साथ ही जितने और भी लफड़े थे वो सारे के सारे फेक थे, ऐसा नहीं है ये उसके साथ में था। अब यहाँ पे ना भाई बताता है, कह रहा होता है कि सेलिब्रिटी वाला लफड़ा, सुपर मॉडल वाला जितना भी था वो सारा का सारा फेक था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद में जो वॉन होती है ना, वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि फिर ये फेक लफड़ा क्यों कर रहा था। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम शॉक्ड हो गई हो। ऐसा जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की अपना ड्रिंक नीचे रखती है और पूछ रही होती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम सच बता रहे हो। अब हमारा भाई कह रहा होता है कि वेल देखो मैं शायद बदमाश हूँ तुम्हारी निगाहों में, है ना। ऐसा हमारा भाई पूछ रहा होता है। वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वेल मैं बता दूँ, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो भी लफड़ा था ना वो सारा का सारा झूठ था। एक मिनट, लेकिन तुमने एडमिट किया था ना कि तुम लीगवान से प्यार करते हो इससे पहले। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ वो एक झूठ था ना, वो तो मैंने बोला ही था। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि एक मिनट, बस ये मत बोलना कि मैं तुम्हारी। अब जैसी वो ये बात बोलती है, भाई कुछ बोल नहीं रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ही बता दो, टुई टुई टुई, तुम ही बताओ। अब इसी के साथ में जो ये चीज़ थी ना भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही होती है। वो लड़की ध्यान से देख रही होती है कि इसे क्या हुआ। भाई हमारा मतलब कुछ स्माइल पास कर रहा होता है और कुछ बोलता ही नहीं है। तभी रोवन ये बात बोलता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, किस क्या इस बारे में चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें ये बात बोलूँगा कि तुम्हें मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जैसे वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो रही होती है। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तभी वो खड़ा हो ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि रावण जाओ। भाई हमारा कह रहा होता है कि सुनो मैंने अभी फिनिश नहीं किया है, रुको अभी मेरी और भी बात है। देखो तुम्हें कुछ कहना नहीं है ये सारी बातें सुनने के बाद में, क्या हुआ तुम्हें। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती है कि वेल मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में ना कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही ना, कोई मोटिव तो होगा ही। बिना इन सब की वजह से तुम कैसे कर सकते हो, और मैं बिना कुछ जाने तो ये नहीं बोल सकती ना, फिर डिसरिस्पेक्ट होगी। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोल्ड हूँ। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं तुम अपने बारे में खुद ही बात करे जा रहे हो और तुम अपनी परछाई भी मेरे ऊपर थोप रहे हो। ओह तो तुम ही बता दो ना। अब इतना सुनते हैं ना, वो लड़का ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि हे तुम तो मेरे दिमाग का ना मजाक उड़ा रहे हो। भाई कह रहा होता है कि फिर ज़मीन भी साफ़ कर दो। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि सुनो मैं जेम्स पाई नहीं हूँ, मैं ज़मीन पे नहीं टॉयलेट करती। भाई कह रहा होता है अरे अच्छी बात है, लेकिन तुम गुस्से गुस्से में भी अच्छी लगती हो। इतना सुनते हैं ना भाई, ये लड़की थोड़ी ब्लश कर रही होती है और साथ ही हम देखते हैं वो थैंक यू भी बोल रही होती है जैसे हमारे भाई को। अब यहाँ पर ना वो कह रही होती है कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अब यहाँ पे जो रोवन होता है ना, वो अपने घड़ी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, हमें ना सो जाना चाहिए बेड पे एज अ हस्बैंड और वाइफ। खैर जैसे वो बोलता है ना, वॉन कैरी होते हैं कि हाँ ठीक है तुम ना आज सोफे पे सोने वाले हो। वो ये बात बोल के जाने लगती है। भाई कह रहा होता है कि हे क्या तुमने इस थिएटर के अंदर पढ़ाई करी थी क्या, तुम्हारा सच में दो फेस है यार, दो मुंह वाले इंसान हो तुम। खैर सीन शिफ्ट होता है, वो लड़की दरवाज़ा बंद कर चुकी होती है और सोच रही होती कि जो रोवन ने बोला क्या मतलब कि वो प्ले बॉय नहीं था, इसका मतलब उसकी पहली गर्लफ्रेंड यानी कि मैं ही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो क्रेजी हो गया यार।
अब यहाँ हम देखते हैं वो ना किसी इंसान को मैसेज कर रही होती है, एक बंदे को मैसेज टाइप करके लिखती है, कह रही होती है कि क्या तुम सो गए। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, लंबी रात है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। अब इतना सुनते हैं ना भाई, ये लड़की इसे मानने के मतलब एक्टिंग कर रही होती है, कह रही होती है कि मैं सीरियस हूँ। तो तुम बताओ, क्या जब भी लड़का आके किसी लड़की के प्यार में पागल होता है फर्स्ट टाइम, तो उसे कैसा फील होता है। अब इतना सुनते हैं ना, वो बंदा कह रहा होता है कि टॉपिक थोड़ा ट्रेंडिंग तो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हालांकि मैं तो वर्जन हूँ। अरे बता मेरे को, ऐसी बकवास मत कर। चल ठीक है फिर, ऐसा सोच के मैंने पूछा ही नहीं है। अब यहाँ पे ना वो बंदा बता रहा होता है कि ये मैटर होता है, वो लड़की भी कह रही होती है कि अच्छा अच्छा। खैर तभी हम देखते हैं इसके पास फ़ोन भी आ चुका होता है, और ये फ़ोन होता है इसकी फ्रेंड का, मे भी हो सकता है इसी की फ्रेंड ही हो। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है और थोड़ी देर के लिए सॉक्ड होती है, और वो कह भी रही होती है कहीं तुम रावण जो की पहली गर्लफ्रेंड तो नहीं थी। इतना बोलते ना ये लड़की भी सॉक्ड हो चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि ओ उसने सच में इतना कुछ छुपा रखा था, वाह वाह ये तो काफ़ी अच्छा है। अब उसकी फ्रेंड ना भाई वो उनका बहुत खतरनाक वाला मजाक बना रही होती है और टीस करे जा रही होती है। अब इसी के साथ में वो कह भी रही होती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी बचपन वाली फ्रेंड हो जिसकी शादी हो गई थी। यार क्या परफेक्ट लव स्टोरी है, सच में मैं तो खुश हूँ तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर कुछ कंकड़ गिरते हैं, जहाँ हम देखते हैं पानी का फवारा उठ रहा होता है, और वो लड़की कह रही होती है कि चाइल्डहुड फ्रेंड। मेरे को याद है जब रोवन की जो फैमिली थी ना, वो सभी लोग ना ड्राइंग रूम के अंदर थे, और जो हमारा रोवन था वो स्विमिंग पूल में गिर चुका था, जिस चक्कर में उसे फीवर हो चुका था। लेकिन इस टाइम पे वो बेड पे अकेला था और उसे प्यास लग रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की आ चुकी होती है पानी देने के लिए। अब जैसी वो आती है ना, वो लड़की कह भी रही होती है कि तुम ये लो, शायद तुम्हें ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम ये लो ताकि तुम अच्छा फील करोगे। अब इसी के साथ में वो लड़की कह भी रही होती है कि मैं ना कल और आ जाऊँगी, ठीक है, तुम्हें देने के लिए, बाकी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो मुझे खाने के लिए। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, वो बंदा कह रहा होता है कि वॉन क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। जैसी वो ये बात बोलता है, वो लड़की उसके पास आ रही होती है, और इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा जो भाई होता है ना छोटा वाला रावण, वो खड़ा होता है। और हम देखते हैं भाई बचपन से ही बंदा हरामी था, और इसी के साथ उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है और मतलब हक करने लगता है। खैर जो भी है ये सब कुछ चल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कह रहे जाने दो मेरे को, लेकिन हम देखते हैं वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो मना कर रहा होता है कि होती है रावण की। वही हम देखते हैं रावण उसके पास आ चुका होता है, वो उसे टीज करे जा रहा होता है। अब ये सब कुछ चले जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो कुछ बताती है, कह रही होती है कि तुमने बोला था ना कि तुम शायद फॉल इन लव हो गई हो। तभी वो लड़की कह रही होती है कि शट अप, मैं फ़ोन रख रही हूँ, बिजी हूँ मैं। अरे नहीं मिस, इतनी जल्दी क्या है, अगर आपको इतनी जल्दबाजी भी क्या है। वेल मेरे को एक बात जाननी है कि आखिर आपने उस रात को जो है रावण के रूम में क्यों गई थी जब आप नशे की हालत में थी। तो अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, हम देखते हैं इस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया होता है। तभी हमारा भाई भी पूछ रहा होता है कि हाँ यार मैं भी थोड़ा क्यूरियस तो हूँ जानने के बारे में कि आखिर तुम मेरे को ही क्यों चूज़ किया तुमने उस रात को। अब जैसी वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि वेल मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज़्यादा चॉइस थी, तो मैंने सोचा कि मैं चूज़ कर लूँ, मेरे पास थोड़ी चॉइस थी ना इसीलिए। अब इस लड़की ने हालांकि झूठ बोला होता है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें टीज़ नहीं करने वाला, ऐसा हमारा भाई बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें टीज़ करने दूंगी। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ सोऊंगा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि 2 बज रहे हैं और हम अभी तक जाग रहे हैं, सो जाओ चुपचाप। और इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि ठीक है जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। यहाँ हम देखते हैं एट द एंड सोने से पहले ना भाई कह रहा होता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे जो देखना होगा, हाँ हाँ ठीक है अगली बार अगली बार। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि यार उस रात को मैं सिर्फ रोवन को ही चूज़ कर सकती थी, क्योंकि जो प्राइम सस्पेक्ट था ना मेरी फैमिली के डेथ का, वो था जूलियन जो और हेनरी जो, ये दोनों के ऊपर मेरे को डाउट हो रहा था। खैर हम देखते हैं भाई ये लड़की होती है नशे की हालत में, जहाँ हम देखते हैं ये हमारे भाई के रूम में आ चुकी होती है। और सीरियसली सारे मांगा के अंदर ना भाई जो लड़कियाँ होती हैं ना वो नशे की हालत में ही होती हैं। यहाँ हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कौन है, वो लड़की कह रही होती है कि ये मैं हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम बीमार हो क्या। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की ना में जवाब दे रही होती है। साथ ही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या, क्या मैं डॉक्टर वॉक्टर को बुलाऊं तुम्हें। अब वो ना उसे पकड़ के रखता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, आई मीन बुखार बुखार हो रहा है क्या। वो लड़की मना कर देती है। भाई के पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि सुनो रुको मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि कहीं मत जाओ। रॉबिन फिर ना उसकी बात मान रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वॉन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि मेरी मदद करो। अब इतना सुनते हैं ना, वो बंदा कह रहा होता है क्या सच में, क्या तुम श्योर हो। वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, मतलब उसने ना हेल्प के लिए पूछा होता है ना कि हरकतें करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं ना अब और भी जेंटली काम करूँगा। अब इसी के साथ ना ये बंदा अलग ही हरकतें करना स्टार्ट कर चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि मैंने तो डॉक्टर के लिए बोला था, लेकिन मेरे को क्या पता था कि ये बंदा मेरे साथ में कुछ और ही हरकतें कर देगा। खैर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की सो के उठी हुई होती है और ये अपने मन में सोच रही होती है। तभी भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ तुमने सपना देखा। अब यहाँ पे ना वो लड़की मना कर रही होती है, अरे क्या हुआ, मेरे को धक्का देना चाहती हो क्या। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि वेल मैंने सुना था
कि तुमने ना सपने में मेरे नाम यानी कि मेरा नाम दोहराया था बहुत बार। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, वो उसे टीज़ कर रहा होता है एक्चुअली में, और पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हर्ट वगैरह हो रहा है क्या। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, लेकिन वो लड़की फटाफट खड़ी होती है और जाने लगती है। भाई हंसने लगता है और उससे टीज़ कर रहा होता है। अब जैसी वो लड़की अपने बाथरूम में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही रखा था, जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है गंदगी होगी। खैर तुम लोग गलत मत सोचे करो। खैर तभी हम देखते हैं रावण को ना उसका तकिया दिखाई देता है, मतलब पिलो जैसे ही दिखाई देता है, ले बेटा। अब भाई वहाँ पर वो लड़की तो नहीं है, लेकिन ये बंदा कर क्या रहा है खैर मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ बंदे जो प्यार में पागल होते हैं वो ऐसी हरकतें जरूर करते हैं, जो कि मैं तो नहीं हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की मस्त नहा धो रही होती है और उसकी के बारे में सोचे जा रही होती है। एट द एंड सीन शिफ्ट होता है, नहा धो के आने के बाद में वो कह रही होती है कि सुनो एक एक्सक्यूज़ ढूंढो और रियलिटी शो से ना निकल लो, ठीक है, और हम लोग को ना जो चीज़ें हैं वो घसीटो मत। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है, क्या तुम उस इंसान के साथ फ्लर्ट करने वाली हो क्या। अब यहाँ पे ना वॉन कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। भाई कह रहा होता है कि गैस करता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब इसी के साथ वो उसके क्लोज आ चुका होता है, साथ ही कह रहा होता है क्या हुआ तुम अभी भी दुखी हो क्या। अब भाई ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि नहीं तुम ना किलिंग वाली हरकतें कर रही हो, मुझे लगा था कि हम लोग डेट कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं है। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की नाम में जवाब दे रही होती है, साथ ही वो सोच रही होती है कि अगर ये ना कल रात को मेरे से ये बात बोलता ना, तो शायद मैं मतलब एज अ मजाक सोच के छोड़ सकती थी, लेकिन आज अब मेरे को थोड़ा अलग ही फील हो रहा है। खैर भाई कह रहा होता है कि तुम्हें ना लाइक अपने चेहरे को देखना चाहिए। उससे ना भाई कह रहा होता है कि सुन हो सकता है थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा क्लेवर है, अगर सब कुछ फेल हो जाता तो तेरे को ना पता है सेल्वी के पास जाना पड़ेगा। सेल्वी क्यों, ओ हाँ वो तो उसकी काम करना होगा, समझा, मैं बोल रहा हूँ ना जल्दी फटाफट फ़ोन कर, आई मीन काम कर, ठीक है फ़ोन रख रहा हूँ मैं। और इसी के साथ हम देखते हैं भाई उसे लेके जा रहा होता है उसकी अपनी कार के अंदर, यानी कि उस लड़की की कार के अंदर। खैर तभी अंदर जैसे तैसे करके जेंटली रखता है, कह रहा होता है कि आराम आराम से, और वो लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है कि इतना जेंटली काम क्यों कर रहा है। तभी भाई कह रहा होता है कि चाबी दो माई डियर, मैं ड्राइव करूँगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की थोड़ा ऑकवर्ड होती हुई चाबी दे रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं आंटी एल्विन क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। तभी भाई पूछता है, कह रहा होता है क्या हुआ, क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, और वो ना उसकी उंगलियों के साथ में खेलने लगता है। वो लड़की कह रही होती है कि तुम ना सच में मोटी चमड़ी के हो। जैसी वो ये बात बोलती है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है रिलैक्स माई डियर, आज रात का काम मेरा है। और यहाँ हम देखते हैं वो लड़की पीछे आगे बैठ चुकी होती है। तभी आंटी एल्विन जो होती है ना, वो पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हारी फाइट हुई है जो तुम पीछे वाली सीट पर आगे बैठी हुई हो। वो लड़की मना कर रही होती है। खैर तभी वो पूछ रही होती है कि सुनो वो इंसान बड़ा कोल्ड है, लेकिन मेरे को पता है वो तुम्हारे प्रति बहुत प्यारा है, ज़रा ध्यान से देखते जाओ। अब यहाँ पे ना भाई पूछ रहा होता है कि वेल आपको क्या खाना है आंटी एल्विन। वो आंटी कह रही होती है कि मेरे लिए तो कुछ भी चल जाएगा, जो तुम दोनों चूज़ करो। तभी हमारा जो भाई होता है ना, वो सजेस्ट करता है कि एक रेस्टोरेंट को मेरे को पता है, जो कि मेरे दोस्त ने ही लॉन्च किया है, ठीक है, हमें वहाँ चलना चाहिए, वहाँ पर ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और वो सारी चीज़ें पता है आंटी एल्विन की मनपसंद की चीज़ें होती हैं, जहाँ आंटी कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। खैर तभी जो वॉन होती है ना, अपने मन में सोच रही होती है कि हालांकि मैंने कभी रॉवन को बताया नहीं कि आंटी एल्विन को क्या क्या पसंद है, और उनकी कंडीशन के बारे में भी नहीं बताया। शायद हो सकता है कि इसने ना इनके बारे में इन्वेस्टिगेट वगैरह किया होगा, तभी तभी इसे पता चल चुका होगा। खैर एट द एंड हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग पहुँच चुके होते हैं उस होटल में, जहाँ का बॉस इसका दोस्त है, यानी कि इसके दोस्त का होटल है। फिलहाल हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो मेरे को किचन स्टाफ में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ना स्पाइसी फूड बनाते हैं। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि मैं हैंडल कर लूँगी। भाई कह रहा होता है कि सच में तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जो क्या हम रेगुलर वाला टेबल लगा दे। भाई कह रहा होता है कि हाँ हम इसको वहीं ले जाओ, ठीक है, मैं हालांकि किचन में जाने वाला हूँ। अब भाई ना उस बंदे को ये बात बोल रहा होता है, और वो जो इंसान होता है ना, वो पता है उस लड़की को वहाँ पे मतलब टेबल पे लेके जा रहा होता है। तभी भाई आ चुका होता है अपने असिस्टेंट के पास में और कह रहा होता है क्या तूने पता लगाया। वो बंदा सर खुजाता हुआ कह रहा होता है कि हाँ मैंने पता तो लगाया मिस, क्यों। वो कह रही है कि वो आपसे पर्सनली ही बातें करेंगी, मेरे से बातें नहीं करना। उनका कहना है कि वो किसी अरे गहरे से बात नहीं करती। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, जब तक वो अग्री करती तब तक के लिए ठीक है। अब वो अपना कोट वगैरह देता है और किचन में खुद आ चुका होता है। वो बंदा पूछ रहा होता है कि सर आप कर क्या रहे हैं वैसे। भाई कह रहा होता है कि कुछ डिशेस तैयार कर रहा हूँ। अब भाई अपने हाथों से डिशेस बनाने वाला है। वो बंदा ये बात सुन के शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि वेट लेकिन आप क्यों। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं आंटी एल्विन बात कर रही होती है, कह रही होती है कि वॉन मेरे को सच से बताओ, क्या तुम सच में रावण से प्यार नहीं करती हो। वो लड़की मना कर देती, कह रही होती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करती हूँ। अब वो पानी निकाल के दे रही होती है। आंटी एल्विन कह रही होती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ वो तुमसे सच में प्यार करता है। जिस हिसाब से वो डिस्क्राइब कर रहा है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो फैमिली के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है उसका बचपन ना बहुत ही टफ रहा है, क्योंकि जो उसकी मॉम थी ना, वो सौतेली थी, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया करती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद आंटी एल्विन को थोड़ा अलग सा फील तो हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा भाई भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि आंटी एल्विन क्या आपको भूख लग रही है, और उसके हाथ में एक मग होता है।
जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही। फिलहाल हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि नहीं, इतना सुबह सुबह इतना सारा खाना कौन खाएगा, मेरा पेट तो भरा पड़ा है। भाई कह रहा होता है कि लो फिर जूस पी लो। अब इसी के साथ में आंटी कह रही होती है कि जूस। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ, थोड़ा अच्छा जूस है तो आपको अच्छा लगेगा। आंटी कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी रावण कह रहा होता है कि आंटी अगर आपको कोई खाना पसंद ना लगे या फिर कोई डिश अच्छा ना लगे ना तो आप मेरे को बता देना, मैं दूसरा मंगा लूँगा। लेकिन आंटी कह रही होती है कोई बात नहीं, मैं इतनी पिकी नहीं हूँ, मैं मतलब जो भी है वो खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ भाई पता है वॉन का जो गिलास होता है ना जिसके अंदर पानी था वो फटाफट उठाता है और पीने लगता है। अब इसी के साथ उसने ना उसका झूठा तो पी लिया होता है ना, गिलास को थोड़ा साइड में खिसकाता है और कह रहा होता है कि सुनो तुम ना इस साइड से पियो, मैंने यहाँ से पिया था। अब भाई वो बात बता रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि कोई बात नहीं, इतना भी बेकार नहीं है। अब यहाँ पे वो लड़की जो है ड्रिंक कर रही होती है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि सर मेन्यू ये रहा। अब भाई देखता है, क्या पूछ रहा होता है कि हे तुमने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं अभी तक तो नहीं, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। भाई कह रहे होते कि वाह क्या रेयर है यार, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, बहुत ही बढ़िया, तुम मेरी मतलब इतनी परवाह कर रही हो। अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि भाई ने पता उसकी इंसल्ट कर रहा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद उसे गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होती है कि अगर आपको पसंद आए आंटी एल्बम तो प्लीज़ खाना, नहीं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ आंटी भी कह रही थी कि हाँ हाँ तुम्हें भी खाना होगा, ठीक है रावण तुम भी खाओ। अब यहाँ पर पता है बहुत सारा डिशेस आ चुका होता है, लेकिन वो सारा का सारा पता है आंटी का पसंद का होता है। अब यहाँ पे भाई पता है प्लेट खिसकाता है किसे, वॉन को दे रहा होता है, लेकिन वॉन खा नहीं रही होती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम नहीं खा रही हो क्या, ये कुक मैंने ये ना मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है तो इसलिए तुम्हें खाना होगा। खैर ये सब कुछ सुनने के बाद वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है हमारे भाई को, लेकिन एट द एंड वो थोड़ा टेस्ट करके देखती है जो कि उसे अच्छा लग रहा होता है और कह रही होती है कि नॉट बैड, खाना बनाने का तरीका तो तुम्हें आता है अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां पटाने का तरीका तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, जो कि मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर खाना पीना हो चुका होता है, जहाँ पर सब लोग खा पी रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो आंटी होती है ना कह रही होती है कि तुम्हारी जो स्टेप मदर थी ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दिया करती थी, लेकिन तुम्हारे फादर उनका क्या, वो भी ऐसी थे क्या। जैसे ही वो फादर के बारे में पूछती है ना भाई कह रहा होता है कि फादर ना कम थे ना ज़्यादा थे, सेम ही थे। सेम थे मतलब, अब आंटी को समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि उनके लिए ना मैं बस एक बर्डन था, उनके लिए ना उनकी शादी के ऊपर ना मैं एक उनकी शादी में मैं एक अड़चन पैदा कर रहा था, सच में उनकी करंट वाइफ के साथ। अब आंटी कह रही होती है कि अच्छा यार वो लोग तो क्या बोलूँ मैं तुम्हें, तुम लेकिन अच्छे इंसान हो। भाई कह रहे होते कि नहीं सारे आपके जैसे इतने काइंड नहीं होते आंटी एल्वन। अब आंटी भी कह रही होती कि हाँ तुम सच में अच्छे इंसान हो। अब भाई पता है अपना खाना जो है कि कुछ खाना जो है आंटी को दे भी रहा होता है। फिलहाल देखते देखते भाई रात हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं ये लोग कार के अंदर होते हैं। वो लड़की पूछ रही होती है क्या तुम नहीं आने वाले। भाई कह रहा होता है कि नहीं मेरे को थोड़ा काम है, बाकी मेरा असिस्टेंट तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, आंटी को भी और तुम्हें भी, ठीक है। अब रोवन ना बाहर उनकी कार को देख रहा होता है, लेकिन जरा एक मिनट तुम लोग ध्यान से देखो, कार के अंदर जो ड्राइविंग सीट है ना उस पर भाई कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो क्या कार टार्जन बन चुकी है या फिर कुछ और ही चल रहा है। खैर जो भी है सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सेल्वी क्यू का घर का सीन दिखाई देता है, मतलब ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वह लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है आखिर रोवन अचानक से यहाँ पर आएगा और उसने अचानक से वॉन के बारे में क्यों पूछा। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम पहले हीटर ऑन कर सकती हो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, तुम कैसे इंसान हो। अब वो ना ठंड के अंदर आइसक्रीम खा रही होती है, जहाँ हम देखते हैं वो उसे कुछ पकड़ाती है, कह रही होती है कि ये लो ये तो मैं थोड़ा गर्म रखेगा। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि वेट तुम विंटर में भी ये यूज़ कर रही हो सच में सीरियसली। और उस बंदे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। खैर वो लड़की पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि रोवन आखिर चाहता क्या है। वो बंदा कह रहा होता है कि वेल मुझे क्या पता, वो शायद वॉन के बारे में पूछ रहा होगा, उस रात के बारे में, पता नहीं शायद वो प्यार ही करता होगा। हाँ सच में वो रात तो नौकर बना रखा है। खैर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ना टेलीपैथी से यूज़ कर रहे होते हैं कि आखिर क्या बात हो सकती है। हाँ क्या बात हो सकती है ना, दोनों जने थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुके होते हैं और भाई सीरियसली इनको घूर घूर के देख रहा होता है। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है, मतलब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सेल्वी सुनो तुम क्यों ना मिस्टर जो के लिए कॉफ़ी ले आओ, तब तक मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर जो तुम्हें क्या जानना है, वेल तुम मुझे बताओ क्या तुम प्यार करते हो वो उनसे। अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना हमारा भाई कुछ बोलता नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि शायद मुझे डर है, जब तक तुम मेरे को ना बता दो तब तक तो मैं नहीं बताने वाला कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम आखिर क्या चाहते हो। अब वो इंसान ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर जो रोवन होता है पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है, क्या तुम श्योर हो। वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर जो तुम्हें ना शायद देखो, तुम्हें ना हमें बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, शायद मेरे को और उसे किसी को नहीं पता है। एटलीस्ट इससे ना ये साबित होता है कि हम दोनों यानी कि मैं और मेरी वाइफ जो भी है हम दोनों ना वॉन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। जानते हो उसे, क्या तुम सेल्वी क्यू को जानते हो, वॉन की बेस्टी। हाँ लेकिन क्यों भला। अब यहाँ पे ना भाई सारी बातें समझा रहा होता है, ये वो बंदा भी ये वो। और इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओह अच्छा ये प्रॉब्लम है।
भाई कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ तुम्हें हमें तो बात करनी होगी, तुम ऐसा करो कि वो मेरे से बात करे। अब इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है, शायद तुम तो मेरे को हनी ट्रैप में फंसा रहे हो। वॉन के मतलब रोवन कह रहा होता है कि अच्छी बात है ना, देख मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ लूँगा और हो सकता है कि वो पूरी रात तेरे साथ ही रहे। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा भी कह रहा होता है कि वेल मैं बता दूँ सच, तुम क्या वॉन से प्यार करते हो, बताओ मुझे। अब इतना सुनने के बाद में भाई कुछ बोलता ही नहीं है। वो बंदा भी कह रहा होता है कितने रोमांटिक हो यार तुम। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं आंटी एल्विन आ चुकी होती है रोवन के घर पे, जहाँ हम देखते हैं आंटी कह भी रही होती है कि ये घर बहुत बड़ा है, तुम रोवन के साथ यहीं रहती हो। और वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ऐसा आंटी बोल रही होती हैं। हाँ आपको भी हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे। अब यहाँ हम देखते हैं आंटी की सेवा करने लगते हैं। आंटी कह रही होती है कि मेरे को ना एक जॉब ले लेनी चाहिए, जैसे मेरी टांगे ठीक होगी मैं एक जॉब करने लगूंगी। देखो तो यार तुम मेरा ख्याल रख रही हो, बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। एज अ एल्डर मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद में ना जो वॉन होती है थोड़ी स्माइल पास कर रही होती है, और साथ ही खड़ी होने के बाद कह रही होती है कि आपको ना इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा रश करना चाहिए, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, हम हैं ना यहाँ पर। अब इसी के साथ आंटी भी हाँ बोल रही होती हैं। खैर दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की देखती है कि कौन आया। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं रोवन भी आ चुका होता है। वो लड़की उसे देख के थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुकी होती है और देखती कह रही थी कि मेरा सूटकेस यहाँ कैसे आ गया भाई। खैर उसे समझ में नहीं आ रहा होता, तभी भाई कह रहा होता है क्या हुआ, तुमने अभी तक अपनी चीज़ें हटाई नहीं है, यानी कि अनपैक नहीं करी। वो लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही होती है कि लेकिन ये सारी, भाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, कम पड़ेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ में लगा देना। अब इसी के साथ में ना भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ, क्या मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया। इतना सुनते ना वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती कि नहीं कोई बात नहीं। और अब वो ना अपना अपना जितना भी सामान होता है वो सारा अपने क्लोसेट में लगाने लगती है। अब जैसे दरवाज़ा खोलती है, आई मीन सूटकेस खोलती है, सामान देख रही होती है। भाई कह रहा होता है कि चेक कर लो, अगर कम पड़े तो कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन लेना या फिर मेरे कपड़े भी इसके अंदर डाल देना, ठीक है, देखते रहना। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं भाई पता नहीं क्यों स्माइल पास कर रहा होता है, क्योंकि इसने ना उस लड़की को अपने घर पे शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भाई कह रहा होता है क्या हुआ, क्या वो जूस अच्छा था। वो लड़की हाँ बोल रही होती है, हालांकि ये ना बस एक बात थी बात करने के लिए। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि हम लोगों ने गिलास शेयर किया था। वो लड़की भी कह रही होती है कि तुम बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। भाई कह रहा होता है कि अरे क्यों नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि बच्चे हो या तुम बड़े हो गए हो। भाई कह रहा होता है कि सुनो, हम लोगों ने इनडायरेक्टली किस करी है गिलास से शेयर करके, क्या तुम्हें याद नहीं है क्या। अब इतना सुनते ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो रही होती है, लेकिन भाई तो उसके होठों के साथ ही खेल रहा होता है। अब यहाँ भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ, देखो आंटी जो एल्विन है ना, उनकी नज़र में शायद मैं अब अच्छा बन चुका हूँ, है ना, ओपिनियन चेंज हो गया होगा। अरे नहीं बस ओके हो ओके। क्या, शायद तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन हम देखते हैं वॉन कह रही होती है अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना ही है तो फिर जाओ, तुम खुद डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते हो, मैंने तो बस वही बात बोली, अगर तुम विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूँ इसमें भला। और भाई भी घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं इसकी तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हेलो ये वॉन जियांग का कॉल है। हाँ मैं रूथ मैंग बात कर रही हूँ। ओ भाभी बताओ कैसे कैसे फ़ोन किया, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। वो लड़की बताती कह रही थी कि मेरे को ना साड़ी के कपड़े, यानी कि साड़ी का जो दुल्हन की ड्रेस होती है ना वो देखने के लिए जाना है, तो मेरे को इस जगह के बारे में पता नहीं, तुम चलोगी। वॉन पूछ रही होती कि टाइमिंग बताओ। वो लड़की कह रही होती कि इतने बजे चलना है, यहाँ पर चलना है। वॉन मान जाती है, कह रही होती कि ठीक है मुझे एड्रेस भेज देना। अब इसी के साथ फ़ोन वगैरह हो चुका होता है कट। खैर फ़ोन कट हो चुका होता है, जहाँ पे भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ, मैंग की कॉल थी क्या। वो लड़की बताती कह रही होती कि हाँ उसे कपड़े वगैरह लेने के लिए जाना है। तभी भाई पूछ रहा होता है क्या उस घर के अंदर कोई और इंसान नहीं है, सिर्फ तुम ही हो क्या। हाँ शायद। वेल तुमने क्या सोचा, आई मीन तुम क्या समझ रहे हो इस पॉइंट से। भाई कह रहा होता है कि वेल मैं गैस करूँ तो हमारी जो शादी थी ना, यानी कि जो वेडिंग थी वो सीक्रेट थी, लेकिन तुम सच में शार्प हो ही नहीं। अब यहाँ पे वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ ये तुम्हारी फैमिली है ना, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। भाई कह रहे होते कि सच बात है, हालांकि अपनी आंखें थोड़े बढ़ा के रखना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, हालांकि दिखाते नहीं हैं बट फिर भी खतरनाक तो हैं। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की भी कह रही होती कि हाँ जो कुत्ते भौंकते नहीं हैं वो काटते ज़रूर हैं। अब इसी के साथ सब कुछ हो रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि ठीक है, मुझे लग रहा है कि हमें आंटी के लिए मैट रख लेना चाहिए। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि मेरे को शायद तुम्हें तो पता ही होगा ना, मेरे को स्ट्रेंजर रखना घर के अंदर पसंद नहीं है। वो लड़की कह रही होती है लेकिन हमारी आंटी का क्या, उनका क्या, वो अपना ख्याल थोड़ी ना रख पाएंगी। अब भाई कह रहा होता है कि सुनो, मैंने ये बोला कि मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को नहीं रखना, ठीक है। अब भाई ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा तो क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई अपनी जो उंगलियां होती है ना वो अपने होठों पे लगा रहा होता है और इशारा कर रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की समझ चुकी होती है और थोड़ा घूर भी रही होती है। खैर हम देखते हैं वो उसके पास आ चुकी होती है। उसके क्लोज आने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं उसके मुंह के पास आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई भी उसी को देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि कब आखिर ये लड़की किस करने वाली है। कह रहे एट द एंड हम देखते हैं वो लड़की पूछती है, कह रही होती है कि तुम्हें ना पूरा इंच मिल चुका है, लेकिन तुम माइल चाहते हो, क्यों भला।
खैर इंच बड़ा होता है माइल, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। भाई कह रहा होता है क्या मैं, अब जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है लेकिन लिमिट में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो भाई इंच माइल का मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे, सारा काफ़ी है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर हफ्ते में 7 दिन। ओह, तुम्हें फिर मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है भाई, हफ्ते में 7 दिन का काम हो चुका है, जहाँ हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है और एट द एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं इसकी भाभी भी मिल चुकी होती है, मैंग जो होती हैं। ओह वॉन, तुम आ गई हो। खैर आते ही ना भाई ये लड़की भी हाय हेलो कर रही होती है और आते ही पूछने लगती है। अब यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतनी दूर तक यहाँ बुला दिया, दादाजी ने बोला था, मुझे माफ़ कर देना। वो लड़की कह रही थी कोई बात नहीं, ऐसा वॉन बोल रही होती है। अब यहाँ पे ना वो कह रही होती है कि मैंने कुछ ड्रेसेस पसंद करे लेकिन मेरे पर सूट ही नहीं लग रहे हैं, यानी कि मेरे पर सूट ही नहीं कर रहे हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वॉन ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि तो बहुत पुरानी डिज़ाइन है, यानी कि कई सालों से चलते हुए आ रहे हैं। कि सर बोलती है, यानी कि ओके मैम बोल रही होती है। और वही हम देखते हैं जो मैंग होती है ना, बड़े ध्यान से देख रही होती है कि आखिर वॉन कैसे डील कर रही है। अब इसी के साथ पेमेंट वगैरह ही पता है वॉन अपने कार्ड से कर रही होती है, लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को यानिक ने कार्ड दे रखा है। लेकिन वॉन कहने लगती है कि सुनो, इसे ना मेरी तरफ से अपने लिए तोहफा समझ लो तुम्हारे वेडिंग के लिए। वो लड़की थैंक्स बोलती है। अब यहाँ पे वो थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच आने के लिए, अगर तुम ना आती तो फिर मेरे को तो पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता। तभी हम देखते हैं वॉन के पास मैसेज आ चुका होता है, एक बंदे ने मैसेज लिखा होता है कि वो ना वाइट सिटी के अंदर ही है। अब जैसे ये मैसेज आ रखा होता है ना, ये लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि जो इसे आज तक का वेट था ना, वो अब फाइनली पूरा होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछती है, कह रही होती है कहाँ पर। अब वो बंदा बताता है, कह रहा होता है गिडी ऑटोमोटिव में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना गिडी का ऑटोमोटिव का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये एक्चुअली में एक शॉप होती है ऑटो मैकेनिक की। फिलहाल कार भी आ चुकी होती है, वो बंदा भी आ चुका होता है जो कि इसका दोस्त होता है। अब यहाँ पे ना वो लड़की पूछ रही होती है कहाँ है वो अंदर ही होगा। अब वो बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। फटाफट ये लोग शॉप के अंदर जा रहे होते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हे ब्यूटीफुल, बताओ तुम्हें किस चीज़ का, कौन से पार्ट का रिपेयर कराना है। अब यहाँ पे वो लड़की सीधा पूछ रही होती है कि मैं ना कार्ल वांग से मिलने के लिए आई हूँ। इतना सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है कि बॉस तो बाहर हैं, अगर तुम्हें कुछ और रिपेयर वगैरह नहीं कराना है तो तुम जा सकती हो। वो बंदा ये बात बोलने लगता है और सब लोग हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे ना सारे के सारे लोग हंसे जा रहे होते हैं। वॉन समझ चुकी होती है कि भाई ये लोग आसानी से मेरी बात नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ पे वो बंदा जो है आवाज़ वगैरह भी निकाल रहा होता है, मतलब इससे मज़े ले रहा है, छेड़ रहा है। यहाँ पे वॉन समझ चुकी होती है कि उसे क्या करना है। तभी हम देखते हैं इसे ना साइड में एक रेंच दिखाई दे जाती है, फटाफट उसे उठाती है और हम देखते हैं दे के मारती है किसके अंदर, कार के ऊपर। अब जैसी वो कार के ऊपर दे के मारती है ना, यानी कि इसके दरवाजे पर, भाई जोर से आवाज़ आ रही होती है। ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते कि ये औरत तो पागल है। हे पागल औरत, क्या हरकतें कर रही है। वॉन भी कह रही होती कि सुनो, अपने बॉस को बुला लो, ठीक है, या तो तुम काल को बुलाओ या फिर मैं तुम्हारे जितनी भी कार है ना उन सबके दरवाजे शीशे सारे ऐसे ही फोड़ दूंगी। बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो मेरा। ऐसा वॉन बोल रही होती, धमकियाँ दे रही होती। तभी हम देखते हैं एक बंदा नीचे आ रहा होता है, कह रहा होता है कौन बोल रहा है। जैसी वो आता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो लड़की बड़े ध्यान से देख रही होती है। अब जैसी ध्यान से देखती है, पता चलता है एक बंदा होता है जो कि मिडिल एज का लग रहा होता है। फिलहाल वो बंदा भी आ चुका होता है। अब यहाँ आते ही ना भाई, यहाँ पर ना जो वॉन होती है वो कह रही होती है कि चलो बाहर चल के बात करते हैं। अब इसी के साथ कार के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते दोनों जने कार के अंदर ही बैठे हुए होते हैं। और जो वॉन होते हैं इंट्रोड्यूस कर रही होती है, कह रही थी कि मेरा नाम वॉन्ग जियान है और मैं बेटी हूँ सिमोन जियांग की। क्या तुम्हें शायद ये नाम याद आ रहा होगा, है नाम याद आ रहा है। वो बंदा मना कर देता है। यहाँ हम देखते हैं वॉन कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें बता दूँ, वो 10 साल पहले मारे गए थे, ठीक है, शायद तुम्हें याद आ जाएगा, रुक जाओ, मुझे ना तुम्हारी याददाश्त थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना वॉन समझ चुकी होती है कि इसे सब कुछ पता है। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि मेरे को पैसे दिए गए थे, उसने मुझे बोला था कार फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पे वो बंदा बताता है। यहाँ वॉन पूछ रही होती है कि किसने बोला था, कौन था वो बंदा कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को पैसे देगा, मेरे को उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी शादी होनी थी। अब वॉन समझ चुकी होती कि ये सारी मैटर, अच्छा वो कैसा दिखता था, हुलिया बताओ ज़रा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप की चीज़ें होंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्काई वाटर रेसिडेंट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं ये लड़की जा रही होती है और तभी ना अपने मन में सोच रही होती है कि कैसे उस बंदे ने क्या क्या कुछ बताया था। वो बंदा बता रहा था कि वो ना मिडिल एज का बंदा था, कम से कम 50 एज का था। और उसकी जो स्पीच थी ना, उसके बिहेवियर से ना वल्गर टाइप की थोड़ी आवाज़ें निकल रही थी, मतलब हर बात पे गालियाँ देता था। और मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसके लेफ्ट शोल्डर पे टैटू बना हुआ था जो कि ब्लैक ईगल का था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में वॉन सोच रही होती कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानती, जो कि 50 के आसपास था 10 साल पहले, जो कि और कोई नहीं,
बल्कि हेनरी जो है, बाकी दूसरे बंदे का तो पता नहीं। तभी आवाज़ें आ रही होती है, वॉन क्या सच में वो बच्ची ऐसी थी टाइम पे ना, मतलब पहले टाइम पे ना बहुत स्वीट और चार्मिंग हुआ करती थी। अरे वाह, काफ़ी अच्छा लगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो लड़की कह रही होती, कह रहे आंटी एल्विन आप तो मेरा सारा भांडा फोड़ रही हो। मतलब बचपन में जो भी हरकतें करी होती है इस लड़की ने, वो सारी बातें बताई जा रही होती है रावण को। तभी यहाँ पर ना वो आंटी पूछ रही होती है डिनर किया। वो लड़की हाँ मैं बोल रही होती है, जवाब दे रही होती, घूर रही होती है। हमारा भाई भी उसी को घूरे जा रहा होता है। बस ये दोनों तड़म ताड़ी लगा के रख रहे होते हैं। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं भाई खड़ा हो चुका होता है और वो आंटी भी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, ठीक है। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है। अब इसी के साथ ये दोनों एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ जैसे ये लोग रूम के अंदर आते हैं ना, भाई उसके पीछे फिर से आ चुका होता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ, तुम फिर से बुरे मूड में हो। अब इतना सुनते हैं ना, वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है, कह रही होती है कि रुको मुझे तुमसे बात करनी होगी, लेकिन भाई अपना काम में लगा पड़ा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हे, तभी हम देखते हैं कॉल बज उठता है। अब अचानक से कॉल आ रही होती है, ये लोग फटाफट देख रहे होते हैं कि आखिर किसका फ़ोन है। फ़ोन उठा देखती है, पता चलता है यानी कि कॉल होती है, यानी कि उसके बड़े भाई की। फ़िलहाल भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ। अब वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ना ये कॉल उठानी होगी। भाई कह रहा होता है कि हाँ तो उठाओ, लेकिन वो लड़की उठा नहीं रही होती है। अब इसी के साथ में वो पूछ रही होती, कह रही होती कि मेरे को छोड़ो, लेकिन भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकती हो क्या, क्या कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की ने फटाफट फ़ोन उठा ही लिया होता है। भाई कह रहा होता है कि उठाओ उठाओ फ़ोन उठाओ। अब वो लड़की फ़ोन उठाती है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, हाँ यानिक बोलो। यानी कि सामने से अब आवाज़ आ रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने दुल्हन की ड्रेस के लिए पैसे पे किए थे। अब यहाँ पे ना वॉन कह रही होती है कि हाँ उसे ना मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं फटाफट पैसे भेज रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन हम देखते हैं भाई की हरकतें थोड़ी अलग ही जारी होती है। भाई का हाथ अलग अलग जगह पे जा रहा होता है। अब इतना सुनते हैं ना, वो लड़की थोड़ी रुक जाती है। भाई कह रहा होता है कि फोकस करो, ठीक है, मेरे बारे में चिंता मत करो। लेकिन हम देखते हैं इसका हाथ ही कहीं और जा रहा होता है, तो फोकस कहाँ ही कैसे ही हो जाएगा। तभी यानिक ना वॉन से कह रहा होता है, क्या तुम मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाना चाहती हो अपना, बताओ मेरे को। लेकिन हम देखते हैं वॉन कुछ बोल नहीं रही होती है, क्योंकि हमारा भाई पता है उसके साथ में मज़े ले रहा होता है। अब ये सारी हरकतें होने के बाद में ना फ़ोन में से आवाज़ आ रही होती है, हेलो हेलो हेलो, बस यही चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा भाई उसी को घूरे जा रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो अचानक से नीचे की तरफ बैठता है। खैर कुछ और ही कांड कर रहा है ये। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से ब्लश कर रही होती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारा भाई उसका पैर छू रहा है या फिर क्या कर रहा है। भाई कह रहा होता है कि फोकस करो, लेकिन उसका फोकस कहीं और ही हो रहा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हे वॉन, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। वॉन कह रही होती है कि हाँ सुन रही हूँ, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा तो अलग ही हरकतें कर रहा होता है। कह रहे एट द एंड हम देखते हैं फ़ोन बजे जा रहा है, हेलो हेलो हेलो, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही डरावना है। देखते देखते भाई रात हो चुकी होती है और यहाँ पर दूसरी दिन भी बीत चुका है। खैर दूसरा टाइम भी हो चुका है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, एट द एंड हम देखते हैं लड़की नहा धोकर आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई अभी भी अपना लैपटॉप पे काम वगैरह कर रहा होता है, जहाँ ये लड़की भी आगे बैठ चुकी होती है। जैसे ही वो आगे बैठती है ना, तभी हम देखते हैं एक मैसेज वगैरह आ चुका होता है उसके फ़ोन पे। मतलब आते ही मैसेज आ रहा है। फिलहाल मैसेज होता है किसी और का नहीं बल्कि मैन का होता है, जो कि लिख रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, यानी थोड़ा नशे की हालत में था इसलिए तो मैं परेशान किया होगा उसने। तभी भाई पूछ रहा होता है कि आखिर यानिक ने कॉल क्यों किया था। वो लड़की बताती कह रही थी कि वो नशे की हालत में था, मेरे को मैंग ने मैसेज किया है। ओह सच में। अब भाई भी अपना काम रुक चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जेलस हो रहा है। तुम पता है किसकी तरह लग रहे हो। भाई पूछ रहा होता है किसकी तरह, एक जेलस हस्बैंड की तरह। ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। देन मेरे हाथों पकड़ी मत जाना किसी आदमी के साथ में, ठीक है ना, नहीं तो मैं उसे छक्का बना दूंगा। अब यहाँ पे ना हमारा भाई ये बात बोल रहा होता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है। अब इसी के साथ वो कुछ बोल नहीं रही होती है, हालांकि थोड़ा डर चुकी होती है, लेकिन हमारा भाई अपना काम में लगा हुआ होता है। और यहाँ पर ना वो लड़की पूछ रही होती है क्या मैं तुमसे फेवर मांग सकती हूँ। जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई सॉक्ड। ओह ये तो फर्स्ट टाइम है, बड़ा ही रेयर होता है कि तुम मेरे से कुछ मांग रही हो। हाँ हाँ बोलो बोलो। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने मैकेनिक के बारे में मतलब एक थोड़ा रिसर्च किया, पता चला उसने मेरे फादर की ना कार फिक्स करी थी, क्या तुम इस मैटर में थोड़ा और देख भी। हम देखते हैं उससे सिंपैथी फील भी हो रही होती है। और हम देखते हैं वो ना उस लड़की के पास में आ चुका होता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम जब बचपन में थी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा, है ना। उसकी बात से तुमने कुछ कुछ फील विल किया भी नहीं होगा शायद। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है रोवन। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। खैर वो लड़की बताती कह रही होती है कि बहुत टाइम बीत चुका है, मैं भूल ही नहीं हूँ। मैं हालांकि सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता जो भी है, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। भाई भी कह रहा होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, ये वो बेचारी का रोने का मन कर रहा होता है। खैर ठीक 10 मिनट के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की घूर के देख रही होती है और कह रही होती है क्या तुम्हारा हो गया। भाई कह रहा होता है कि नहीं अभी नहीं हुआ। अब होता ये है कि 10 मिनट तक ना वो लड़की रो रही थी, लेकिन हम देखते हैं वो हमारे भाई के ऊपर ही बैठी हुई थी और वो लड़की भी कह रही होती कि साड़ा जाने दे मेरे को।
खैर भाई कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना चार्ली से बात कर लूँगा इस मैटर के बारे में, बाकी तुम ना उसके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। वो लड़की भी हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ फ़ोन आता है, फ़ोन करता है और बातचीत वगैरह करने लगता है। कह रहा होता है कि ये करना है, वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। ओके कल मिलते हैं जेम्स। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है। अब सारा मैटर सॉल्व हो चुका होता है, वो बंदा काम करने वाला है, सब कुछ पता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की थोड़ा दूर जा रही होती है, अब अपने आप को थोड़ा साइड में कर रही होती है। भाई देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, लाइक तुम तो मेरे को ना एज अ टूल की तरह यूज़ कर रही हो। खैर छोड़ो, वैसे भी शायद हम दोनों ना अब साथ में रहने वाले हैं। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, वो लड़की देख रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है, भाई कह रहा होता है कि ठीक है यार, हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट उठा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं एक न्यूज़ चल रहा होता है, मतलब एक कपल होता है उस शो के अंदर, रियलिटी शो के अंदर, जिन दोनों का जो सीन था ना, उसके चक्कर में भाई वायरल जा रहा होता सब कुछ। अब इसी के साथ यहाँ पर वॉन आ चुकी होती है, कह रही थी कि क्या हुआ, ओह सॉरी तुम लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी हो ना। वॉन कह रही थी कह रहे कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। तभी यहाँ पर ना फेयरवेल की पार्टी भी हो रही होती है। ये लोग बात कर रही थी कि अचानक से आप क्यों जा रहे हो। फेयरवेल की पार्टी इसलिए हो रही होती है क्योंकि वॉन छोड़ के जा रही होती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वॉन भी जा रही है, हाँ साथ में रोवन जो भी जा रहा है। ओह शिट, अब तो 3 लोग जा चुके हैं 8 में से। 8 में से अरे 7 रखो 7, क्योंकि तुम ना उस हाना लुओ गुआन के बारे में मत ही बताओ, ठीक है, वो एक नंबर की ठरकी थी ठरकी। खैर ये सब कुछ होने के बाद में ना एक लड़की आती है और कह रही होती है कि वॉन, अब वॉन भी अपना सामान पैक कर रही थी, साथ ही हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही होती कि हाँ तो तुम बताओ, तो तुम रोवन से बात करना चाहती हो, शायद तुम अपसेट नहीं हो। अब वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, वॉन कह रही होती कि नहीं मैं भला क्यों अपसेट होंगी, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की उल्टा अपसेट हो रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कई दिनों से ना, सब लोग बस इसी बारे में बात कर रहे थे, सब लोग को पता चल चुका था कि मेरे को ना मिस्टर जो पसंद है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मतलब वॉन होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो सुनो, तुम ना बस अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी इतना क्यों सोच रही हो। अब यहाँ पे ना वॉन ये सारी बातें बताते हैं, उसे थोड़ी सहानुभूति दे रही होती है। वो लड़की थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कह रही होती है थैंक यू सो मच। अब सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं वॉन ने सारा पैकिंग वगैरह कर लिया होता है। तभी यहाँ पे ना फर्गस आता है, कह रहा होता है कि मिस यांग लाओ तो मैं आपकी मदद करता हूँ। अब वॉन समझ रही होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है, सब लोग देख रहे होंगे, कह रही होती है कि थैंक यू सो मच। वो ना इसका जो थोड़ा मतलब इमेज होती है ना, वो सुधारने की कोशिश कर रही होती है। खैर ये बंदा उसकी मदद वगैरह कर रहा होता है, वॉन कुछ नहीं बोलती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि मिस यांग, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, ये लड़की कह रही होती है क्या। अबे थोड़ी देर के लिए हैरान हो चुकी होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस बंदे ने क्या बोल दिया, लेकिन हम देखते हैं ये बंदा पता आते ही उसे हक कर लेता है। अब जैसे ये इंसान हक करता है ना, वॉन इसे ना दूर कर रही होती है, कह रही थी कि भाई छोड़, मेरे को क्यों ज़बरदस्ती चेप हो रहा है मेरे से। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ना भाई ने देख लिया होता है, जो कि कह रहा होता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। अब जैसे यहाँ पर ना रावण आता है ना, वो देख रहा होता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और घूर के देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं अपनी सिगरेट नीचे फेंकता है, कह रहा होता है कि साड़ो जरा रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ना आ चुका होता है। वो बंदा फटाफट उसे दूर करता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जो। अब यहाँ पे ना वॉन भी समझ चुकी होती कि भाई यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। हे तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़की समझ चुकी होती कि भाई मामला गर्म हो चुका है। तब यहाँ पर रावण आता है और पूछ रहा होता है कि आखिर तू कर क्या रहा था। अब वो ना फरगस से पूछ रहा होता है, फरगस कह रहा होता है कि वो मैं बस गुड गुड बाय बोल रहा था। भाई कह रहा होता है गुड बाय बोलने के लिए तुझे उसे हक करने की ज़रूरत पड़ी थी। अब भाई जैसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो बंदा कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रोवन एक जोरदार लात दे के मारता है उसके सीने पे। कौन चिल्ला के बोल रही होती कि रोवन बस बहुत हो गया, कार में चल के बैठो। और वो ना चिल्ला के ये बात बोल रही होती है। इतना सुनते हैं ना भाई थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, और उसकी बातें सुनते हैं ना थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो चुका होता है। खैर तभी यहाँ पर ना जो वॉन होती है वो गहरी सोच रही होती है कहीं ये अपसेट तो नहीं है, या फिर कहीं ये फेक ही ऐसी नाटक नाटक कर रहा हो, या शायद नाटक भी ना हो। लेकिन हम देखते से कुछ समझ में नहीं आता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉन होती है ना, वो कह रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है, ठीक है, हेडलाइन बनना चाहते हो क्या तुम, चलो जल्दी फटाफट आ जाओ। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि मेरा पैर क्रैम्पिंग आ गई है, यानी कि मोच आ गई है। तभी वो जो लड़की होती है ना, वो उसकी हेल्प भी कर रही होती है, हाथ पकड़ती कह रही होती है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कार से जाने वाला हूँ, बाद में असिस्टेंट मेरे को मेरे घर छोड़ देगा। वो लड़की ओके बोलती है। अब इसी के साथ ना भाई पता है उसकी कार में आके बैठ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं जो वॉन होती है ना, वो उस बंदे के पास जा रही होती है। अब वो इसके पास आ चुकी होती है, वो बंदा कह रहा होता है मिस जियांग। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुनो, उसने ना शायद उसे ना मानना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ रोवन ने कुछ गलत नहीं किया, यहाँ पे गलती तुम्हारी थी। इनफैक्ट उसने लाइन क्रॉस नहीं करी है, क्योंकि तुम किसी की वाइफ को छेड़ोगे तो वो जाहिर सी बात है सॉल्व तो करेगा ही ना।
अपने मैनेजर को बोल देना कि वो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दे, बाकी बिल मैं भर दूंगी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, ये बंदा थोड़ी देर के लिए हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ, और चुपचाप हॉस्पिटल जा रहा होता है। अब इसी के साथ जो वॉन होती है फटाफट रावण की कार में आके बैठती है और कह रही होती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हम लोग क्वाड कॉम्प्लेक्स जाने वाले हैं, क्योंकि हमें ना वहाँ पे चार्ली से मिलना है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस कॉम्प्लेक्स का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई आ चुका होता है और ये दोनों पता है बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। अब भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अभी भी चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो लड़की कह रही होती है कि हम पहुँच चुके हैं, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो। अब वो समझ चुकी होती है कि ये बंदा कुछ कहने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना हमारा भाई इसका मुंडी पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ कह रहा होता है, अगर मैंने दोबारा देखा कि उसने तुझे हक किया या फिर तुमने उसे हक किया, तो मैं सच बता रहा हूँ कि उसकी हाथ पैर नहीं बचेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ दूंगा अगर तुमने दोबारा से उसे हक किया तो। अब भाई उसे ना धमकी दे रहा होता है साफ साफ। वो लड़की कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर मैं क्या तुम्हारे हाथ से काम करूंगी। भाई कुछ बोलता नहीं है। साथ ही हम देखते हैं वो ना अपनी गलती का एहसास दिलाता हुआ कह रहा होता है कि मेरी गलती थी, मैं समझ गया। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, लड़की हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि ये माफ़ी मांग रहा है कैसे। खैर भाई कह रहा होता है कि सुनो, आगे से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है, शांत रहूँगा। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है और इसी के साथ भाई फटाफट अपनी अपनी सीट बेल्ट हटाई जा रही होती है। खैर हटाने से जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर भाई दरवाज़ा खोलने वाला ही होता है ना, कि इतने वो लड़की पूछती है, यानी कि बोलती है, कह रही होती है कि रावण। अब भाई भी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि हमारी शादी रियल नहीं है और ना ही हमारा रिलेशनशिप रियल है, तो हमें ना एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कहीं हम दोनों ऑकवर्ड हो जाएं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, उसका दोस्त जो है गेम वगैरह खेल रहा था, 8 बॉल पूल। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा भाई आ चुका होता है, जो कि शायद अकेला ही होता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों खुश हो चुके होते हैं, सब लोग मिल रहे होते हैं। अब इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है कि सुन, मैं चाहता हूँ ना कि तू उसे जान से मार दे। अब यहाँ पे ना रावण ये बात बोल रहा होता है उस बंदे से। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, और वॉन का क्या है, वो उसे क्या लगता है। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, बस कूल कूल लग रहा है उसे। तभी हमें दूसरा बंदा और दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि क्या तू जानता है ना, शायद तू जानते होगा, वैसे ही वो लड़का है, हम उसे मार ही सकते हैं। अब यहाँ पर ना वॉन भी कुछ बोलता नहीं है और ये बगल वाला बंदा है चार्ली, जो कि उसका दोस्त है। भाई कह रहा होता है कि वेल ये बता, सेल्वी क्यू का क्या सीन है, उसका क्या मैटर चल रहा है। अब भाई ने ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस बंदे से, मतलब पहले जिससे कॉल किया था। वो बंदा कह रहा होता है कि ओ उसका ओह, तुझे क्या लग रहा है कि वो पैसों की दुकान है, पता मेरे को, पैसों में नहीं आने वाली वो। हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम क्योंकि मैं ऐसी हरकतें करूँ। खैर वॉन कह रही होती है कि और नहीं तो क्या, देखो तुमने कुछ कुछ बातें तो बता ही दी हैं कल, या तुमने बताई दी, अगर वो क्यूरियस होगा तो वो समझ जाएगा। अगर मेरे को पहले पता होता कि तुम इतनी शांत होने वाली तो शायद मैं बता पाती, पता नहीं। खैर यहाँ पे वो लड़की भी ड्रिंक वगैरह कर रही होती है, आई मीन चाय पी रही हो। एक मिनट, तुम बताओ, तुम रावण के लिए कुछ भी फील नहीं करती। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, साफ साफ मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओह चिंता मत करो, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है। ऐसी उसकी फ्रेंड बोल रही होती है। भाई ऐसी फ्रेंड मिल जाए फिर तो बल्ले ही बल्ले। फिलहाल यहाँ पर वॉन भी कह रही होती है कि ठीक है मैं अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं एक लड़की का कॉल आता है, कह रही होती है कि मिस यांग, किसी ने ना वीडियो लीक कर दी है, मिस्टर जो ने जो असॉल्ट किया है ना अपने ही बंदे को, उसकी वीडियो लीक हो गई है। वॉन कह रही होती है कि ठीक है मैं आती हूँ 30 मिनट के अंदर। लेकिन हमें उससे पहले करना क्या चाहिए। यहाँ हम देखते हैं वॉन कह रही होती है कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनकी कंपनी का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर जियांग पहुँच चुकी होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि मिस जियांग अब हमें क्या करना चाहिए। जियांग भी कह रही थी कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो 5 मिनट के अंदर। ओके 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 ठीक है सब लोग। अब सीन शिफ्ट होता है, सब लोग जो होते हैं ना सारे के सारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पीआर मैनेजर का ऑफिस दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं वो पूछ रही होती है क्या तुमने वर्गस से बातें करी। अब असिस्टेंट बताती कह रही थी कि हाँ उसका मैनेजर कह रहा है कि वो 10 मिनट में आने वाला है। यहाँ वो कह रही होती है गुड। और मिस्टर जो, मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही उनके असिस्टेंट के साथ में। अच्छा समझ गया। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो जियांग होती है ना फटाफट कॉल लगा रही होती है मिस्टर जो को। अब वो कॉल लगा रही होती है, सोच रही होती है कि शायद वो इस टाइम पे तो बार में ही होगा और हैंग आउट कर रहा होगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर भाई ने फ़ोन उठा लिया होता है, कह रहा होता है कि अरे मेरे को इसने कॉल किया, लेकिन ये इस टाइम पे कॉल क्यों कर रही है। वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो वॉन, क्या हुआ। अब जैसे ही वो बातें करता है ना, वो लड़की सारी बातें बताती है, कह रही होती है कि आखिर तुम हो कहाँ पर, अपने असिस्टेंट को बोलो कि वो तुम्हें लेकर आए फटाफट ऑफिस के अंदर। इतना सुनते हैं ना बंदा भी लाइक क्या हुआ क्या है, किसी ने तुम्हारी वीडियो लीक कर दी कि तुमने फर्गस को असॉल्ट किया था वो वाली। अब जैसी वो ये बात सुनता है ना, वो बंदा भी हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कब हुआ ये।
अब यहाँ पर वॉन बताते कह रहे थे 1 घंटे पहले ही हुआ है, तो मैं आना होगा, हम लोग स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हैं। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं करता हूँ कॉल अपने असिस्टेंट को। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर डिबेट चल रही होती है कि कैसे क्या करना है। तब इनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि तो किसी के पास कोई आइडिया है, कोई सॉल्यूशन की क्या कर सकते हैं। अब वो इंसान ना यहाँ पर वॉन से पूछ रहा होता है। वॉन कह रही होती है कि मैं सोच रही हूँ। तभी यहाँ पर नॉक नॉक होती है, वो लड़की आती है, कह रही होती है कि फर्गस और उसका मैनेजर आ चुके हैं। वॉन कह रही होती है कि ठीक है उन्हें कह दो कि वो ऑफिस में मेरा वेट करें, ठीक है मैं आती हूँ इतने। अब यहाँ पर वॉन ये सारी बातें बोलती है और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही होती है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ना वो मैनेजर कह रहा होता है कि मिस जियांग आपको ना फर्गस की हेल्प करनी होगी। अब जियांग यहाँ पर आ चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो तो आपको तो पता ही होगा इसके लिए आसान नहीं है, और देखो सच बताओ आखिर तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। अब यहाँ पे जियांग को सारी बातें पहले से पहले पता होती हैं। वो बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम क्या कह रही हो मिस जियांग, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बंदा दांत दिखा रहा होता है। अब इसी के साथ यहाँ पर ना मिस कह रही होती है कि वेल मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के किया होगा है ना, किसी बंदे को बैठा दिया था ताकि वो रिकॉर्ड वगैरह करे और बाद में तुम मिस्टर जो को फंसा सको, है ना। मुझे ये सारी बातें पहले से पहले पता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, कार के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं मिस्टर जो साथ में उसके असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट बता रहा होता है कि ये सारा करा पता है फर्गस के मैनेजर का है, उसने वीडियो लीक करी थी और उसने पता है यानिक जो के जो असिस्टेंट है ना उसके साथ में भी वो बंदा भी दिखाई दिया। और हाँ ऑफिस के अंदर ना तूफान आ रखा है, तूफान। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद में ना हमारा भाई कह रहा होता है कि जल्दी चलो जल्दी फटाफट। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई यहाँ पर आ चुका होता है पीआर मैनेजर ऑफिस के अंदर। अब जैसे ही वो ऑफिस में जा ही रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं पीछे अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि इसमें ना इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है मेरी। तभी फर्गस कह रहा होता है कि आई मीन देखो ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मिस्टर जो का वैसे ही लफड़ा चलता रहता है और लेकिन और चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा कैरियर तो बर्बाद हो जाएगा ना। तभी यहाँ पर ना जो जियांग होती है वो कह रही होती है कि अच्छा मिस्टर जो की इमेज खराब है तो तुम चाहो जो मर्जी वो आरोप लगा दोगे उनके ऊपर, बताना जरा। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात बोलती है ना, हमारा भाई पता है रूम के अंदर ही आ रहा होता है, मतलब ऑफिस के अंदर ही आ रहा होता है, तभी वो रुक जाता है। अब ये लड़की कह रही होती है कि अपना फटाफट स्टेटमेंट बनाओ और फटाफट रिटायरमेंट ले लो, ठीक है ज़्यादा बकवास करी तो बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई उसकी बातें सुन लेता है। खैर वो जान ही रहा होती कहाँ हो तुम। भाई कह रहा होता है कि मैं तो गेस्ट रूम में हूँ, क्या हुआ तुम अपसेट हो। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि आखिर तुमने ऐसा किया क्या आंटी एल्विन के ऊपर कि मेरी बातों को असर ही नहीं पड़ रहा। ये बंदा भी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि सच में, अरे वाह कुछ भी नहीं। फिलहाल 10 मिनट या मैं 2 मिनट के बाद ही हम देखते हैं वो लड़की आ चुकी होती है, कह रही होती कि तुम फिर से आखिर तुम चाहते क्या हो। अब इतना सुनने के बाद में ना भाई उसे घूर घूर के देखे जा रहा होता है और इसकी आंखों में काजल। खैर छोड़ो मुझे क्या। तभी हम देखते हैं वो क्या करता है, उस लड़की को अपने पास यानी कि क्लोज करता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भाई कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बताओ। इतना सुनने के बाद वो लड़की भी लाइक हे मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें पता है आज कितना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है। तभी भाई कह रहा होता है कि चलो मस्ती करते हैं। इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि तुम सच में पागल हो पागल। भाई कह रहा होता है कि पागल, हाँ हाँ पागल तो नहीं हो, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की उसके ऊपर ही बैठ चुकी होती है, जहाँ पर भाई कह रहा होता है कि सुनो मैं ना कल मीडिया में इस बारे में बात करूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है। अब इतना सुनते ही भाई वो लड़की एटलीस्ट उसे ना तसल्ली फील हो रही होती है। खैर जो भी है एट द एंड ये लोग काम का जो भी है हो चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा था सब कुछ। वो लड़की कह रही होती कि याद से तुम्हें मीडिया में बात करनी है। खैर इतना सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है कि मैं नहीं करने वाला। जैसी वो मना करता है लड़की देख घूर के देख रही होती है और कह रही होती है कि लेकिन तुमने तो बोला था ना। भाई कह रहे होते कि मैंने, तुम क्या सच में मैन की बात पर भरोसा करने वाली हो, जबकि वो इंसान तुम्हारी पैंट में बिजी था। इतना सुनते वो लड़की गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि साढ़े कमीने फलाना ढमकाना, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली गालियाँ दे रही होती है। भाई हंस रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर वो लड़की बार बार पूछे जा रही होती है कि आखिर ये बंदा गया तो क्या कहाँ। अब जो फ़ोन होते हैं ना फ़ोन में बिजी होती है, तभी हम देखते हैं असिस्टेंट आ चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है क्या मिस्टर जो दिखाई दिए तुम्हें। वो असिस्टेंट बताती कह रही थी कि नहीं, बल्कि वो तो सुबह सुबह चले गए अपने असिस्टेंट के साथ में रिसॉर्ट, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कुछ काम था। इतना सुनते हुए लड़की शॉक्ड, क्या सारा ने सारा लफड़ा मेरे ऊपर डाल दिया, ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं जो वॉन होती है ना वो एक स्टेटमेंट जारी करती है, हमें एक ट्वीट करती है कि मैं एक्चुअली मैं उसके साथ प्यार में हूँ और वो बहुत टाइम से मेरे साथ है। ये डालते ही ना पता है यहाँ पर ट्रेंडिंग चल रहा होता है। सारी चीज़ चलने के बाद वो बंदा देख के हैरान है, ये क्या हो रहा है। अब ये एक्चुअली में इसका दोस्त होता है और हंगामा ये होता है कि वॉन और इस बंदे का चल रहा है। अब इतना सुनते हैं ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया, अरे यार मेरे को कल जीना है लेकिन मैं कल जी नहीं पाऊँगा।
तभी वो बंदा ग्रुप में मैसेज करता है, कह रहा होता है कि साला मैं इसमें कहाँ से आ गया, मेरे को जीना है यार। तभी वॉन कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कल डिनर परचेज़ कर दूंगी। अरे लेकिन हम तीनों को हुआ क्या है। अब वॉन समझा रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही करना है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें वाइट सिटी क्लब का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा भाई मस्त आराम से पैसा फूक रहा होता है, मतलब जुआ खेल रहा होता है, जो भी है सब कुछ कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट बताता कह रहा था कि मिस्टर जो मिस ट्रेंडिंग पर है। अरे 3 दिन हो चुका है, अभी तक ट्रेंडिंग पर, ये नीचे क्यों नहीं आई। अब वो बंदा बताता कह रहा होता है कि नहीं वो नहीं, बल्कि बेंजी कांग और वो दोनों। अब ये सुनने के बाद ना भाई घूर के देख रहा होता है। अब यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई देती है, जो कि बचपन की फ़ोटो तो नहीं, लेकिन हाँ कॉलेज टाइम की फ़ोटो थी, जो कि दोनों जने ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। अब इतना सुनते हैं ना भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये फ़ोटो रियल है। असिस्टेंट बताते कह रहा होता है कि हाँ मैंने चेक करवाया लोगों से और उन्होंने बताया कि ये कोई फ़ोटोशॉप नहीं है, ये रियल फ़ोटो है। इतना सुनने के बाद भाई थोड़ा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, और मेरा स्टेटमेंट क्या वो डाउन हो गया है। हाँ ऐसा ही लग रहा है सर। अब जैसी वो ये बात बोलता है, साथी बेचारे को बुरा फील हो रहा होता है, किसके लिए, हमारे भाई के लिए, मतलब मिस्टर जो के लिए। वो सोच रहा होता है कि यार मुझे इनके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। खैर वो बंदा खुद ही बता देता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना कि आप डाउन नीचे इसलिए हुए क्योंकि आपका जो पीआर है ना, मीडिया हेड यानी कि वो मिस जियांग, उन्होंने ही करवाया है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग कहीं जा रहे होते हैं होटल के अंदर, जहाँ पर ना जियांग कह रही होती है, कह रहे क्या हुआ, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हम दोनों के नाम ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं और सिलाई भी तो यहीं पर है ना। खैर तभी जियांग कह रही थी कि तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, वो ऑलरेडी वहाँ पर होगी। हाँ लेकिन किसी ने हमारी फ़ोटो ले ली, फिर हमें फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा भाई भी आ चुका होता है, सेम टू सेम उसी होटल के अंदर। अब जैसे ही वो आता है ना, ये बंदा देख के हैरान, कह रहा होता है कि शिट मैं तो गया, अब तो गया, मिस्टर जो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई कुछ बोलता नहीं है, वो उसके पास जा रहा होता है। अब ये चारों जो लोग होते हैं ना पास आ रहे होते हैं, लेकिन जियांग ये पता है क्या करती है, वो हमारे भाई को इग्नोर मारती हुई चली जाती है। खैर वो बंदा ना उसके पीछे पीछे चल रहा होता है डरता डरता। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है ना, वो आग में घी डालता हुआ कह रहा होता है कि वो मिस और बैंक जी हैं। भाई कह रहा होता है कि मेरे पास भी आँखें हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, समझा। खैर वो बंदा चुप हो चुका होता है। जब भी हम देखते हैं मतलब वो जो बंदा था ना, वो पता है हमारी मिस जियांग के पीछे पीछे चल रहा होता है। अब ये सब कुछ देख के ना सच में बहुत ज़्यादा फनी था। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, प्राइवेट रूम का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ये तीनों बैठे हुए होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने सुना रोवन भी इसी बिल्डिंग के अंदर है, जहाँ पर ना वॉन कह रही होती कि हाँ शायद। वेल तुम लोग बताओ कि तुम लोग को डिनर में क्या खाना है। अब वो लड़की कह रही होती कि जो भी है, लेकिन ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, तुम बताओ आखिर वो कौन से रूम में है, मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बोतल वगैरह और जो भी है विंटेज की बोतल भेज दूंगी। खैर तभी फ़ोन बजने लगता है। अब वो लड़की देखी, वो अभी तक आता नहीं, उसने दबा दिया होता है। अब यहाँ पर वो कह रही होती है कि बड़े दुख की बात है, तुम जानना नहीं चाहती कि आखिर किसका कॉल है और किसने क्या बात बोली। लेकिन जियांग कह रही होती कि नहीं तो बस मेरे को मेरा फ़ोन दे दे। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती कि चलो ठीक है, ज़रा मैं देखूँ तो आखिर कौन कॉल कर रहा है। अब फटाफट चेक करती है, डिस्प्ले पे नाम आ रहा होता है। वो कह रही होती कि वाओ रोवन जो हे। अब यहाँ पर उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल रखा होता है और उसके कान में भी लगा देती है। अब यहाँ पर ना सामने से आवाज़ आ रही होती है, आई मिस यू माई डियर। अब जैसी ये आवाज़ आती है ना भाई, वो लड़की कह रही होती है कि फटाफट फ़ोन कट कर। हाँ फ़ोन ठीक है, इसकी इतनी हिम्मत, साला प्राइवेट रूम में वैसी ऐसी बातें करवा रहा है। हे यार आखिर ऐसा कौन कर सकता है। खैर हम देखते हैं भाई अगले रूम के अंदर ही होता है, जहाँ हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है। भाई भी कह रहा होता है कि साला ये क्या। खैर वो लड़की कह रही होती है कि पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अरे बस बस, मुझे आज भी याद है यूनिवर्सिटी के टाइम पे ना तुमने ही बोला था कि बहन जी मेरे प्यार में पागल है। अब इतना सुनते ना वो लड़की शॉक्ड। वहीं हम देखते हैं वो बंदा फटाफट जो है खाना खा रहा होता है। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, मैं पता बिजी इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा मतलब कोडिंग वाला है, तो मैं बस वो फटाफट निपटा रहा हूँ। और वो जो काम है ना, वो एक्चुअली में मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं काम हो जाए तो मैं लाइव दिखा दूंगा तुम लोग को, तुम लोग खुद जाके चेक कर लेना। उसका ज़्यादा काम ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में है। मेरे को वो बनाना है, जो कि मेरे को प्रोजेक्ट मिला था 2 साल पहले, और मैं वो जो काम है ना वो अब बना रहा हूँ। खैर छोड़ो, जो भी है बनने के बाद मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, तुम लोग खुद देखना और बताना कि आखिर तुम लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा। बाकी बैक एंड का काम तो हो गया है, पता नहीं जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने निपटा दिया, बट अब फ्रंट एंड की बारी है। और सीरियसली मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि आखिर मैं फ्रंट एंड में क्या बनाऊँ। खैर छोड़ो, मिलते हैं कल। Enemies ahead! Let's go!